तेघड़ा विधानसभा से मौका मिला तो सीट जीतकर जनसुराज को देंगे तोहफा। पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से तेघड़ा में जनसुराज हो रही है मजबूत। डॉक्टर सोनू शंकर। इसी वर्ष अक्टूबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में नवगठित जनसुराज पार्टी भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पूरे बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में पार्टी नेता व कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसुराज को एक मौका देने व जनसुराज एवं प्रशांत किशोर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड क्षेत्र के समाजसेवी सह जनसुराज के नेता डॉक्टर सोनू शंकर भी पार्टी को तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने एवं पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्य निरंतर कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले लोगों से पार्टी आवेदन ले रही है। उन्होंने भी तेघड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है। अगर पार्टी ने मुझे उस लायक समझा और चुनाव लड़ता हूं तो यहाँ की जनता के समर्थन से व पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से तेघड़ा विधानसभा सीट जीतकर पार्टी को तोहफा देने का काम करूंगा। अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया और हमारे किसी दूसरे भाई को मौका दिया गया तो उस परिस्थिति में भी हम उन्हें जिताने में पूरी ताकत झोंक देंगे। इस मौके पर कई युवा भी मौजूद रहे। सही है समय ने हम जनसुराज में नहीं हैं। मैं पत्रकारों का सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सोनू शंकर हुआ और मैंने तो जब जनसुराज का अभियान चल रहा था तो वहाँ मैंने इनके साथ बहुत जगह गया था। उसके बाद फिर इधर जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने का मौका आया और मैंने उसको ज्वाइन किया और अपनी दावेदारी पेश किया पार्टी में। अब वो सोचें कि हाँ मैं उस लायक हूँ कि नहीं, वो जनसुराज का टीम तय करे। लेकिन एक विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कोई भी जनसुराजी हो, यहाँ जिसको टिकट मिलता है अगला विधायक जनसुराज का ही होगा। क्या लगा कि जनसुराज तो सर बिल्कुल नई पार्टी आई है, लेकिन जो इनके जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी वो करीब 2-2.5 सालों से पूरे बिहार में जो पैदल मार्च कर रहे हैं, तो आप जो इसको ज्वाइन किए हैं क्या लगा आपको? कि सर उसका एक लोगो है, एक नारा है उसका, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मतलब सोच लीजिए कि अगर राजनीति में सही लोग आते हैं और सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जिस पार्टी का ये सिंबल ही है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, मतलब ये कुछ ना कुछ नई राजनीति में करना चाहती है। लोग वो पुराना घिसा पिटा जो भी राजनीति यहाँ चलता था उसको अब उस तरह से पसंद नहीं करते हैं, खास करके युवा वर्ग लोग। अब तो यही बहुत बड़ा कारण था मेरा इनसे जुड़ने के लिए और मैं वो घिसी पिटी राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। आज भी मैं अगर विकास पे बात करता हूँ तो विकास हर कोने में पहुँचा इसकी बात करता हूँ और वो भी इसको हैंडल करते हैं। नई पार्टी जरूर है लेकिन आप देखिए कि हाँ उनका दिनों दिन आपका उनको सपोर्ट मिलते जा रहा है। कहा जाता है कि करीब 25 से 30 वर्षों से लगातार बिहार में जो है, चाहे नीतीश कुमार जी का शासन रहा हो या लालू जी का शासन रहा हो, कांग्रेस के साथ, अभी बीजेपी के साथ है, कहा जाए कि 30-35 सालों में कोई विकास नहीं हो पाया। जिस तरह से खासकर युवाओं के रोज़गार के लिए अभी भी उनको जब बाहर प्रदेश में जाना पड़ता है रोज़गार के लिए, महिलाओं का सम्मान की बात हो या उनके रोज़गार स्वरोज़गार की बात हो, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी लगातार इन सब मुद्दों को उठाते रहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया और सही उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो पलायन रुकेगा यहाँ से, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो दैनिक भत्ता जो मिलता है मजदूरों को वो बहुत कम है अपेक्षा अदर स्टेट की। तो मजदूर पलायन इसलिए करता है कि अच्छी कमाई बाहर में हो और यहाँ की परिस्थिति भी ऐसी नहीं है। अब ये देखिए कि जो भी आदमी यहाँ बिहार में खास करके ये मेंटेलिटी हो गया कि कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग पीछे से उसका पैर खींचने को तैयार रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ हाथ पकड़िए, पैर मत पकड़िए। और वो जब कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ इसमें सोचा होगा तभी वो ये बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है जिनकी जितनी भागीदारी होगी उसको उनको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। तो वो मतलब मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। मुस्लिमों की तो उन्होंने कहा है कि 40 सीट वो दे रहे हैं और जहाँ पे उनकी होगी तो वो जब उन्होंने अनाउंस ही किया है 40 सीट की,
अब लोकसभा उठा लीजिए, आरजेडी जो अपने आप को मुस्लिमों की हितैषी पार्टी कहती है, कितना टिकट दिया था, जितना उनका हिस्सेदारी है उस हिसाब से कितना टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, या फिर उससे पूर्व विधानसभा चुनाव में कितना टिकट दिया था। ये सवाल तो उठता है ना कि आपकी जहाँ पे है, आपकी ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे आपको हिस्सा मिलना चाहिए। तेघरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो है वर्षों से जो है लाल झंडे का कब्जा रहा है, बाद में बीजेपी इसको तोड़ी है। और तो क्या लगता है कि इन तमाम जो पार्टियां अभी हैं बिहार सत्ता में, तेघरा में अगर मौका मिलता है जनसुराज को, क्या उसको भेज पाएगी? सर पहली बात तो जो जिस पार्टी का नाम हमने लिया कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसकी जो पूर्व में जितनी जो कहते थे कि ये गढ़ है उसका, वो किला भेदा जा चुका है पहले ही। अब लगातार जो युवा पीढ़ी है वो उसमें ज़्यादा सक्रिय नहीं हो रहे हैं, वो अदर पार्टी को ज़्यादा ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, ध्वंस देखा है कम्युनिस्ट पार्टी का बेगूसराय में। चाहे जो भी फैक्ट्री थी यहाँ बंद होने के कगार पे आ गई थी, तो लोग के मन उस किला को तो भेज दिया गया है, और आखिरी कील रहेगी जनसुराज की ओर से जो उनको दिया जाएगा। लगातार आपका फील्ड में वर्क रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्क में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जिनको जिन चीज़ की ज़रूरत होती है मतलब सहायता भी करते हैं आप, तो आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं, मैं तो पार्टी के अंदर उम्मीदवारी पेश किया हूँ अपना। अगर वहाँ पे नियम है साफ कि जिसको चुनाव लड़ना है वो पार्टी में अपना आवेदन दे, तो मैंने आवेदन दे दिया है। अब डिसाइड वो करेंगे, वो जो सर्वे कराएंगे उसमें मैं कहाँ किस स्थान पे आता हूँ, उनका एक सर्वे का एक पूरा ये बना हुआ है कि क्या मतलब क्या क्या उसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उस आधार पे वो चुनाव करेंगे। तो अगर उसमें मैं अपनी लोकप्रियता साबित कर पाया तो मुझे टिकट देंगे, वरना मैंने कहा जिसको भी मिलेगा टिकट मैं उसको समर्थन दूंगा। क्या लगता है कि अभी जो है जनसुराज पार्टी तेघरा में किस तरह से ग्रोथ कर रही है? तेघरा में बहुत बढ़िया। कल भी हम लोग आप देखते होंगे कि बेदारी कार्यक्रम कल के जनसुराज का चल रहा है, जो मुस्लिम भाइयों के बीच में अपना वो घूम रहे हैं। कल भी हम लोग के कल मीटिंग हुआ था, और पूर्व मंत्री है देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो तेघरा में 15 तारीख को आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आज छोटा सा मीटिंग युवाओं का और बाकी लोग से संपर्क करके हम लोग कर रहे हैं। और लगातार इसकी मंडल, अब चूंकि देखिए अब चुनाव जो होता है ना बूथों से जीता जाता है, तो बूथ पे हम लोग का प्रयास है कि हर बूथ पे 5 यूथ कम से कम वहाँ पे रहे, जिससे कि आप चुनाव जीत सकें। सर कहा जा रहा है जो बीजेपी का यह बी टीम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर कहने के लिए तो कांग्रेस आपको भी बी टीम कहती थी बीजेपी की, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों क्या स्थिति में है। तो किसी का कोई बी टीम नहीं होता है, हमेशा ए टीम ही होता है। बी टीम आप कह सकते हैं, बी टीम उसको कहते हैं जो वोट काटेगा, ठीक ना। तो लोग पैसा लगाते हैं हारने के लिए, जीतने के लिए ही, तो बी टीम क्यों हो जाएंगे? सर जनजन पार्टी को छोड़ने के पीछे का क्या रीजन रहा, और जनसुराज पार्टी? नहीं, सबसे बात मैंने क्या कहा, चुनाव जीता जाता है बूथ से। तो मैंने आशुतोष जी को नहीं छोड़ा है, मैंने वो पार्टी छोड़ी है सर। आशुतोष जी आज भी दोस्त हैं, आज भी मुलाकात होती है, या आज भी बात होती है मेरी, और मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। लेकिन जब चुनाव में आप जाते हैं तो आपको लड़का चाहिए हर बूथ पे और हर जात का। सबसे बड़ा क्या टैग वो लग जाता है, आरजेपी की भूमियानों की पार्टी है, और चुनाव सिर्फ एक जात से नहीं होता है।